नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है बिछड़ा हुआ प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक साधारण लड़के मोहित और उसकी पड़ोस में रहने वाली लड़की सीता की है। बचपन से ही दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते में एक नई भावना ने जन्म लिया, वो था प्यार। सीता ने अपनी नज़रों से मोहित के लिए अपने दिल का हाल जाहिर कर दिया और मोहित भी उसे समझने लगा। उसे पता था कि सीता उसे पसंद करने लगी है। हालांकि मोहित ने कभी अपने दिल की बात सीता से नहीं कही, क्योंकि उसे डर था कि अगर सीता ने मना कर दिया या नाराज हो गई तो वह क्या करेगा। कुछ दिनों बाद सीता ने अपने दिल की हिम्मत दिखाते हुए मोहित से अपने प्यार का इजहार कर दिया। मोहित को जैसे ही ये सुना, उसने बिना किसी झिझक के स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह भी सीता से उतना ही प्यार करता था। दोनों एक हो गए और हर दिन एक दूसरे से फोन पर बात करने लगे। उनकी बातें कब रात से सुबह में बदल जाती, इसका उन्हें पता भी नहीं चलता। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए और एक दिन मोहित ने सीता से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सीता ने मोहित का प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, लेकिन दोनों जानते थे कि इस रिश्ते को अपने परिवार से मंजूरी लेनी होगी। जब वे सही समय का इंतजार कर रहे थे, तभी मोहित की मां को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। उन्होंने पहले कुछ नहीं कहा, पर कुछ समय बाद उन्होंने यह बात मोहित के पिता को बता दी। मोहित के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे और उन्होंने मोहित के लिए दूसरी जगह रिश्ता देखना शुरू कर दिया। एक दिन जब सीता ने मोहित को फोन किया तो मोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसने फोन उठाया और सीता को सारी सच्चाई बता दी। ये सुनकर सीता का दिल टूट गया और वह रोने लगी। कुछ देर बाद उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मोहित, मुझे तुमसे एक चीज चाहिए। क्या तुम दोगे? मोहित ने कहा, क्या चाहिए, बोलो। सीता ने जवाब दिया, शायद हमारी किस्मत में साथ रहना नहीं लिखा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे मांग में सिंदूर भरो। हम साथ रहें या न रहें, पर मैं हमेशा तुम्हारे नाम का सिंदूर अपने माथे पर चाहती हूँ। मोहित, जो सीता से बेहद प्यार करता था, उसकी इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए राजी हो गया। जब दोनों मिले, मोहित ने सीता की मांग में सिंदूर भर दिया। उस पल सीता के चेहरे पर खुशी की एक हल्की लहर दौड़ गई। उसने कहा, तुम मेरे नसीब में नहीं हो, लेकिन मेरे दिल में हमेशा रहोगे। समय बीता और एक साल बाद मोहित के पिताजी ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी। शादी का दिन नज़दीक आ गया। मोहित अपनी शादी का कार्ड सीता को देने के लिए उसके पास गया। जब दोनों की नज़रें मिली तो उनकी आंखों में आंसू छलक आए। मोहित ने सीता को कार्ड दिया और भारी दिल से वहां से चला गया। शादी के दिन सीता ने मोहित की शादी में शिरकत की और दोनों ने एक दूसरे को देखा। दिल भारी था, पर वे कुछ कह नहीं पाए। मोहित की शादी हो गई, लेकिन कुछ दिनों बाद सीता ने मोहित को फोन किया। दोनों ने फिर से बात करना शुरू किया, पर उनकी बातों में वो पुरानी मासूमियत और प्यार झलकता था। कुछ हफ्तों तक ऐसा ही चलता रहा, पर फिर मोहित की पत्नी को इस बारे में पता चल गया। घर में लड़ाई होने लगी और मोहित को मजबूरन सीता से बात करना बंद करना पड़ा। इस तरह मोहित और सीता हमेशा के लिए बिछड़ गए। मोहित की शादी तो हो गई, लेकिन सीता ने आज तक किसी और से शादी नहीं की। इस कहानी का दुखद अंत यही है कि अगर मोहित ने पहले ही अपने परिवार से बात की होती और उन्हें मनाने की कोशिश की होती, तो शायद आज सीता उसकी जीवन संगिनी होती। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।